हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जी के पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह से आपके हेल्पफुल के लिए बहुत सारे जनरल नॉलेज प्रश्न लाते रहेंगे। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, अभी 50 प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1 है, खादी एवं ग्रामों उद्योग की स्थापना कब की गई थी? यह है 1956 में। प्रश्न 2 है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कहाँ था? यह है लोथल में। प्रश्न 3 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया? इसका आंसर होगा 1909 में। प्रश्न 4 है, भारत का प्रथम मानचित्र को एन विले ने कब बनाया था? यह है 1952 में। प्रश्न 5 है, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? यह है बहाई धर्म से। प्रश्न 6 है, संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है? यह है नागरिकता का। प्रश्न 7 है, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह है लिम्नोलॉजी का। प्रश्न 8 है, श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? यह है केरोसिन में। प्रश्न 9 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को किसने शुरू किया था? यह है लॉर्ड मैकाले ने। प्रश्न 10 है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? ये हो जाएगा 1936 में। प्रश्न 11 है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? यह है जेम्स ए हिकी ने। प्रश्न 12 है, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उछल बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? यह सल्फर। प्रश्न 13 है, रत्नावली किसकी रचना है? यह हर्षवर्धन का। प्रश्न 14 है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? यह लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 15 है, सूफी संतों के निर्माण स्थान को क्या कहा जाता है? यह खानका। प्रश्न 16 है, हीरा में कार्बन परमाणु किस रूप में होते हैं? यह चतुष्फलकीय। प्रश्न 17 है, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह लिम्नोलॉजी। प्रश्न 18 है, श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? यह केरोसिन में। प्रश्न 19 है, WTO की स्थापना कब हुई थी? यह 1995 में। प्रश्न 20 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को किसने शुरू किया था? यह लॉर्ड मैकाले ने। प्रश्न 21 है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? यह है 1936 में। प्रश्न 22 है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? यह जेम्स ए हिकी ने। प्रश्न 13 है, प्रश्न 23 है, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उछल बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर। प्रश्न 24 है, रत्नावली किसकी रचना है? यह हर्षवर्धन का। प्रश्न 25 है, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 26 है, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? यह है खनका। प्रश्न 27 है, हीरा में कार्बन परमाणु किस रूप में होते हैं? यह चतुष्फलकीय। प्रश्न 28 है, रडार का आविष्कार किसने किया था? यह है रॉबर्ट वाटसन ने। प्रश्न 29, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? यह उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसके लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 30 है, वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किसने शुरू किया था? यह है अमीर खुसरो ने। प्रश्न 31 है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? यह है 18 है। प्रश्न 32 है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? यह है अवंतिका। प्रश्न 33 है, भारत का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? यह है कोटोफैक्सी। प्रश्न 34 है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 35 है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? यह अनुच्छेद 21 से देता है। नेक्स्ट है 36 प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को किसी अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 161। प्रश्न 37 है, संघ लोकसभा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? यह है राष्ट्रपति। प्रश्न 38 है, महाभारत के रचनाकार कौन थे? यह है वेद व्यास। प्रश्न 39 है, किसने अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया था? यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 40 है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? यह है जाइलम के माध्यम से। प्रश्न 41 है, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यह है लोकसभा के। प्रश्न 42 है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? यह माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रश्न 43 है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? यह है अशोक मेहता। प्रश्न 44 है, कामागाटा मारू। प्रश्न 44, कामागाटा मारू को किसने किराए पर लिया था? यह है बाबा गुरुदत्त सिंह ने। प्रश्न 45 है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? यह है महाबली गंगा। प्रश्न 46 है, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? यह हॉकी में। प्रश्न 47 है, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च कौन होता है? यह है पेशवा। प्रश्न 48 है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? यह लाहौर अधिवेशन 1910 में। प्रश्न 49 है, बॉम्बे राज्य को
1960 में विभाजित करके कौन से 2 राज्य बनाए गए हैं? महाराष्ट्र और गुजरात। प्रश्न 50 है, जीना हाउस कहाँ? यह है मुंबई में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।